हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर रेखा सरोहा DRS होम्योपैथी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वेट को रिड्यूस करने का नेचुरल तरीका क्या है, कैसे आप अपने वेट को नेचुरली और बहुत ही सेफली आप अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं और किन कारणों से वेट गेन होता है, किस तरीके से क्या चेंजेस करके हम अपने वेट को स्टेबल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, वो भी सेफली। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानना ये इम्पॉर्टेंट है कि वेट गेन क्या है। जब भी आप अपनी बॉडी की जो कैलोरीज रिक्वायरमेंट होती है उससे ज़्यादा खाने में कैलोरीज लेना स्टार्ट कर देते हैं तो ये कैलोरीज आपकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होने लग जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट। लेकिन ये फैट आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है तो बॉडी इसको बहुत ही रेयरली यूज़ करती है क्योंकि हम लगातार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो कैलोरीज हमें अपनी रिक्वायरमेंट के लिए वहाँ से मिलता रहता है। वेट गेन के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन वेट गेन के कारण बहुत सारे लोग डिप्रेस होते हैं और बहुत जल्दी में वेट रिड्यूस करना चाहते हैं बिना ये जाने कि उनके वेट गेन का रीजन क्या है, किस तरीके से उसको ट्रीट किया जा सकता है। बहुत सारे लोग जिम में जाते हैं और बहुत सारे अनवांटेड सप्लीमेंट्स लेते हैं। बहुत सी बार स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो जो मेल्स होते हैं, स्पेशली जो लड़के बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड फील्ड में होते हैं, स्पोर्ट्स में होते हैं, वो एकदम से सडनली अपना वेट रिड्यूस करने के लिए बहुत सी तरीके के स्टेरॉइड्स लेते हैं जिसका बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है। कभी भी अगर आप इमीडिएटली कुछ ही मंथ्स में अगर अपना वेट रिड्यूस करते हैं, इनफैक्ट आप एक सीवियर डाइटिंग करते हैं तो भी आपकी बॉडी को बहुत सारे हार्म हो सकते हैं। इसके कारण बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, आपका डाइजेशन बिल्कुल पूरी तरह से खराब हो सकता है। तो आप सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि ये जानना कि अगर वेट गेन हो रहा है तो उसके पीछे रीजंस क्या हैं। अब बात करते हैं कि वेट गेन के पीछे रीजंस। सबसे पहला रीजन आपकी, जैसे अभी हमने बात किया, कैलोरीज का ज़्यादा इंटेक। बहुत ज़्यादा अगर आप शुगरी कंटेंट लेते हैं या ऐसी डाइट जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कैलोरीज हैं, हाई फैट कंटेंट है, तो नेचुरली आपकी बॉडी का फैट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सी बार कुछ हार्मोनल इश्यूज होते हैं जैसे थायराइड डिस्फंक्शन है, PCOS है, मेनोपॉज है। इस टाइम पे भी आपका जो वेट है वो अचानक से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है या इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। जेनेटिक रीजंस भी, आपके जीन्स भी आपको थोड़ा सा ओबेसिटी की तरफ या वेट गेन की तरफ लेके जाते हैं, ये भी एक वेट गेन का रीजन हो सकता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन होती हैं जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट है, आपका स्टेरॉइड है, ये कुछ तरीके की मेडिसिन होती हैं जो आपके अंदर कई तरीके के चेंजेस लाती हैं जिनके कारण से भी वेट गेन होता है। सडनली अगर आपको सैडनेस है, डिप्रेशन है या मूड ऑल्ट्रेशन के भी इस तरीके के सिम्टम रहते हैं तो भी कई बार आप इसकी वजह से आपके हार्मोनल चेंजेस होने लग जाते हैं जिसके कारण से भी वेट गेन की समस्या आपको हो सकती है। प्रॉपर नींद ना लेने के कारण भी ये समस्या हो सकती है। जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती तो उनके अंदर फैट का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है, एज ए रिजल्ट वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी कभी भी आपका वेट आप रिड्यूस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि आपके वेट गेन के पीछे रीजंस क्या हैं। जब भी आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो कभी भी एकदम से अपनी कैलोरीज को एकदम से कट मत कीजिए। इसकी वजह से अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो सकती है, डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं। बहुत सारे लोग एकदम से इंटरमिटेंट फास्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी जगह अच्छा रहता है तो आप अपनी डाइट में ऐसी चीज़ों का इंटेक बढ़ाएं जिनके अंदर कैलोरीज कम होती है। इसके अंदर आपके सीड्स आते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, आप इनको ले सकते हैं। आप अपने किसी भी मील से पहले अगर आप इनको लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहते हैं। एज आपको भूख कम लगेगी और आपको जो कैलोरीज की डिमांड है बॉडी की वो कम रहेगी। आप खाना खाने से पहले एक गिलास पानी भी पी सकते हैं, इससे भी आपकी एपेटाइट रिड्यूस हो जाती है और आपका जो कैलोरी इंटेक है वो कम हो जाता है। जब भी आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो स्पेशली इस बात का ध्यान रखिए कि जो रात का खाना है वो सोने से कई घंटे पहले आपको खाना है ताकि ये खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो सके और आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा जो है कैलोरीज वो सोने से पहले ही उसका बर्न हो जाए ताकि फैट में ये स्टोर ना हो। सोने के टाइम पे अक्सर यूजुअली हम लोग कैलोरीज का यूज़ नहीं करते हैं तो एज ए रिजल्ट जो खाना है सारा का सारा फैट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा रात का जो पोर्शन है वो हल्का रखिए ताकि
आपकी कम से कम कैलोरीज आपको मिलें। अगर आपको कोई भी अंडरलाइनिंग रीज़न है, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको सजेस्ट किया, तो उसके लिए डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं आप, तो ताकि वो प्रॉपरली आपको उसी के अकॉर्डिंग डाइट सजेस्ट कर सके। या फिर जो लोग फिज़िकली इनएक्टिव रहते हैं या कोई भी जो भी वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, कम से कम भी हाफ एन आवर का वॉक और हाफ एन आवर का एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कैलोरीज लें, कोशिश कीजिए कि उन कैलोरीज का मेज़रमेंट करके लें। आप नेचुरल तरीके से अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प ले सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती हैं और ये आपके लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आप अपनी मेडिसिन भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप चाहते हैं कि हम ऐसी और वीडियोस आपके लिए लेके आएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियोस के लिए बने रहें। डॉक्टर रेखा सरोहा, DRS होम्योपैथी।